अस्सलाम वालेकुम। पिक्सल लैब कोर्स की क्लास 2 में वेलकम। आज हम किसी भी डिज़ाइन का जो बैकग्राउंड होता है उसका साइज़ और बैकग्राउंड का कलर किस तरह से लगाते हैं, अगर कोई इमेज ऐड करनी है वो किस तरह से लगाते हैं। स्क्रीन पर आपको कुछ डिज़ाइन दिखाई दे रहे होंगे, इनका डिफरेंट कलर है, डिफरेंट साइज़ है और डिफरेंट पैटर्न है। आज हम इसी के बारे में वीडियो बनाएंगे, तो चले वीडियो शुरू करते हैं। जी, हम पिक्सल लैब ऐप के ऊपर आ गए हैं। तो ये उसका इंटरफेस है। तो पहले मैं ये न्यू टेक्स्ट डिलीट कर देता हूँ। आज सिर्फ हम बैकग्राउंड पे फोकस करेंगे इंशाल्लाह। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो टेक्स्ट के ऊपर होगी। तो चौथे नंबर पे जो ऑप्शन है हमारी नीचे टूल्स के ऊपर बैकग्राउंड की, उस पर आ जाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं। तो आज हम वन बाय वन इन सभी ऑप्शंस को देखेंगे। तो सबसे पहले कोई भी जो हम डिज़ाइन तैयार करते हैं उसका साइज़ सेट करते हैं। तो इसके ऊपर जो थर्ड नंबर पे ऑप्शन है इमेज साइज़, तो इस पे आ जाएंगे। एक ये है, तो दूसरे नंबर पे ये ऑप्शन आएगी। ऊपर जो थ्री डॉट है इधर आएंगे तो यहाँ से भी ये ऑप्शन हमारे पास ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ प्रीसेट दिए हुए हैं, डिज़ाइन के साइजेस दिए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोफाइल पिक्चर अगर बनानी है, यूट्यूब थंबनेल वगैरह बनाना है, तो यहाँ पे हम साइज़ ऑलरेडी प्रीसेट लगा सकते हैं। नीचे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रही हैं। अगर आपने कस्टम कोई साइज़ बनाना है, यहाँ पे विड्थ आप लिख सकते हैं कितनी विड्थ रखनी है, और यहाँ पे हाइट लिख सकते हैं कितनी हाइट का आपने डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पे अगर आपने डिज़ाइन को इनपुट कर दिया, अपनी जो डाटा इनपुट कर दिया किस साइज़ का डिज़ाइन बनाना है, तो यहाँ पे ओके कर देना है। तो उसी साइज़ का हमारे पास इस आर्ट बोर्ड पे, वर्क बोर्ड पे आ जाएगा वही डिज़ाइन। तो दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि इसको कलर किस तरह से करते हैं। तो कलर के ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह की ऑप्शंस हैं। एक फ्लैट कलर होंगे और दूसरा ग्रेडियंट होंगे। फ्लैट कलर ऑलरेडी कुछ बने बनाए हैं, लेकिन अगर हमने खुद से कोई बनाना हो तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक व्हील आ जाएगा, कलर व्हील आ जाएगा। यहाँ से हम कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। एक डायरेक्ट यहाँ पे हम व्हील से कलर पिक कर सकते हैं। दूसरा इधर कोने के ऊपर एडिट के ऑप्शन है, तो यहाँ से भी हम कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। यहाँ पे ये आरजीबी कलर हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड की वैल्यू आप डाल सकते हैं, कितना आपको रेड की वैल्यू डालनी हो। उसके बाद ग्रीन की वैल्यू डाल के और ब्लू की वैल्यू डाल के। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेन बेसिक कलर है ये तीनों। तो यहाँ पे आप क्वांटिटी लगा सकते हैं। रेड आपको कितनी मिकदार में अगर ऐड करें, ग्रीन कितनी मिकदार में ऐड करें, ब्लू। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह एक रेसिपी बनती है, डिफरेंट साल्ट्स वगैरह या डिफरेंट एलिमेंट्स डाल के एक नई डिश बनाते हैं, इसी तरह ये जो तीनों कलर हैं इनकी डिफरेंट क्वान्टिटीज़ में आप लिखेंगे तो एक नया कलर बनेगा। तो यहाँ पे ओके करेंगे या डायरेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर एक HEX कोड भी होता है। हर कलर का एक डिफरेंट कोड होता है। अगर आपको वो कोड याद है किसी भी कलर का, स्पेसिफिक कलर का, या आप गूगल से देख सकते हैं कौन से कलर का कौन सा कोड है, तो वहाँ पे ये यहाँ पे कोड भी लिख सकते हैं। तो कलर व्हील पे ऑप्शन पे आगे तीन बार्स दिखाई दे रही हैं। सबसे ऊपर वाली जो बार है ये टिंट है, किसी भी कलर का टिंट है। और दूसरे नंबर पे जो है ये शेड है। टिंट और शेड में फ़र्क क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ये कलर है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ग्रीन ले लेता हूँ। ये ग्रीन कलर है। अगर आप इसके अंदर वाइट कलर ऐड करते जाएंगे तो उसकी टिंट बनती जाएंगी। तो लेफ़्ट साइड पे उस ऊपर वाली बार पे वाइट है, तो इधर लेफ़्ट साइड पे अगर हम ड्रैग करते जाएंगे तो वो कलर हल्का पड़ता जाएगा, उसकी टिंट बनती जाएंगी। और अगर हम दूसरी बार को देखें जो शेड है, शेड अगर हम ब्लैक कलर को ऐड करते जाएं किसी भी कलर में तो वो उसकी शेड्स बनती जाएंगी। तो थर्ड नंबर पे जो है ट्रांसपेरेंसी। अगर हम कितना, अगर कोई कलर हमने लिया है तो ट्रांसपेरेंट रखना है, तो ये नीचे थर्ड वाली जो बार है वो ट्रांसपेरेंसी हमारे हमारे पास देगी किसी भी कलर की। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई कलर, ये पर्पल वगैरह को सिलेक्ट कर लिया, ओके करते हैं तो ये हमारे बैकग्राउंड का कलर आ जाएगा। दूसरे नंबर पे हम ग्रेडियंट को देखते हैं।
ग्रेडियंट एक्चुअली क्या होता है, दो या तीन या ज़्यादा कलर्स को आपस में मिला के एक डिफरेंट सा एक हमारे पास डिज़ाइन सा बन जाता है। तो अगर हमने ये ऑलरेडी कुछ बने बनाए हैं, अगर हमने खुद से कोई ऐड करना है तो यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की कुछ ऑप्शंस आ जाएंगी। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो कॉलम है ये हमारे पास ज्योमेट्री है, किस तरह का या किस डायरेक्शन में हमने दो कलर्स को या ज़्यादा कलर्स को मिक्स करना है। फॉर एग्जांपल हमने रेडियल में करना है तो नीचे एक बार है दो कलर्स की। अभी ये जो सबसे बेसिक जो ग्रेडियंट में होता है वो दो कलर होते हैं, आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अभी हम दो कलर्स पे काम करते हैं, एक हमारे पास राइट साइड पे है, एक हमारे पास लेफ़्ट साइड पे है। अगर अगर हमने लेफ़्ट साइड का कलर को चेंज करना है तो इधर राइट साइड पे जो नीचे बार है कलर की, तो यहाँ से हम कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और राइट साइड पर अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ से कलर कोई भी सिलेक्ट कर लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लू कर लेता हूँ, तो हमारे पास एक दो कलर्स का मिक्सचर आ गया जिन्होंने एक नया सा डिज़ाइन बना दिया है। अगर हम इनकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहें तो इधर ज्योमेट्री से हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं या फिर हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ये जो ऊपर दो एंकर पॉइंट हैं इनको ड्रैग करके या पुल करके हम इनकी डायरेक्शन वगैरह को चेंज कर सकते हैं। तो ये होगी बात। अगर आपने तीसरा कोई कलर ऐड करना है तो राइट साइड पे जो कॉलम है ऊपर प्लस का साइन है, प्लस लगाएं के दरमियान में एक और आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि यहाँ पे अगर सेंटर में भी कोई कलर ऐड करना चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। जब ये ग्रीन हो जाए सिलेक्टेड है यानी कि, तो यहाँ पे भी हम कोई कलर दरमियान में ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास दरमियान में भी एक कलर ऐड हो गया है। तो अगर हमें ये कलर नहीं चाहिए तो ये माइनस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो वो अगर सिलेक्टेड होगा तो वो माइनस हो जाएगा कलर। आगे अगर नीचे वाली जो ऑप्शन है अगर हमने ये सिलेक्ट किया हुआ है तो इससे इधर जाना है। एक तो हमारे पास डायरेक्ट टैप करके कर सकते हैं, दूसरा अगर हम इस पे हैं तो ये वाला जो एरो है इसको क्लिक करेंगे तो वो वाला जो हमारे पास सिलेक्टेड कलर होगा दूसरी तरफ चला जाएगा। फॉर एग्जांपल वो सिलेक्शन दूसरी तरफ चली जाएगी। अगर हमने और एक छोड़ के जो नीचे है वो वापस आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये शफल करने के लिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और जो दरमियान वाली ऑप्शन है अगर हमने लेफ़्ट कलर को राइट कलर की तरफ यानी कि इनको शफल करना है इन दोनों कलर्स को तो इसको प्रेस करेंगे तो यानी कि राइट वाला कलर लेफ़्ट की तरफ चला जाएगा और लेफ़्ट वाला कलर राइट की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ तक आपको ग्रेडियंट की समझ आ गई कि किस तरह हम ग्रेडियंट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ओके करते हैं तो हमारे पास बैकग्राउंड के ऊपर वही जो हमने ग्रेडियंट बनाया है वो हमारे पास बैकग्राउंड के ऊपर शो हो गया है। ओके करते हैं। दूसरी ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट। अगर आपने किसी भी डिज़ाइन ऐसा कोई बना रहे हैं पीएनजी शक्ल में तो बिल्कुल जिसका आपने बैकग्राउंड रखना ही नहीं है उसके लिए आप ट्रांसपेरेंट भी यूज़ कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें कि अगर हमने अपनी मर्ज़ी से गैलरी से कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक पिक्चर है फॉरेस्ट की होगी या कोई कुछ इस तरह की पिक्चर है जिसको आप बैकग्राउंड के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं, तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगी फ्रॉम गैलरी। तो गैलरी से आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये पिक्चर है इसको मैं अपने डिज़ाइन के बैकग्राउंड के तौर पर यूज़ करना चाहता हूँ तो इसको ओपन करूँगा। तो ये पिक्चर दो तरह से आ सकती है, एक इधर बैकग्राउंड के ऑप्शन पे आएंगे तो फ्रॉम गैलरी यहाँ से भी आ सकती है। दूसरा जो तीन डॉट है तो सबसे पहली जो ऑप्शन है यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, तो यहाँ से भी हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली मैं पिक्चर ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक और विंडो पैनल ओपन हो जाएगा। तो इधर ये साइज़ पूछ रहे हैं कि किस साइज़ में आपने इस पिक्चर को उसमें इंपोर्ट करना है। अगर जो हमारे पास पहले जो पिक्चर है उसका साइज़ वही हमने इंपोर्ट करना है तो इधर कोने वाली ऑप्शन पे हम सेलेक्ट करेंगे कि जो पिक्चर का साइज़ होगा वही आपका बैकग्राउंड का साइज़ होगा। तो चार एंकर पॉइंट है, आप इसको ड्रैग और पुल करके आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। और उसके साथ ही आपके पास ये कुछ ऑलरेडी बने बनाए प्रीसेट भी दिए हुए हैं कि किस रेशो के अंदर आप कोई भी डिज़ाइन इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। ये ऑलरेडी 1:1 की रेशो में आपको एक साइज़ दिया हुआ है। ये डिफरेंट ऑलरेडी बने बनाए साइज़ जो एक्चुअली यूज़ होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या जहाँ पे भी तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। राइट साइड पे मिरर की ऑप्शन है,
आप इसको लेफ़्ट राइट और अप डाउन भी कर सकते हैं किसी भी पिक्चर को। लेफ़्ट साइड पे अगर देखें तो ऊपर लॉक है, तो यहाँ पे लॉक लगा है। अगर हम अनलॉक करेंगे किसी भी इमेज के साइज़ को तो यहाँ पे हमारे पास 3-4 डॉट और आ जाएंगे। तो इन डॉट्स का मतलब क्या है कि हम कोई भी साइड अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी कस्टम साइज़ खुद बना सकते हैं, यानी कि सिलेक्टेड जितना जितना सिलेक्टेड एरिया होगा वही हमारा बैकग्राउंड का साइज़ होगा। तो उसके साथ नीचे जो है ये रोटेशन की है ऑप्शंस कि हम किसी भी इमेज को रोटेट कर सकते हैं। और नीचे है सर्कल की कि अगर हमने इंपोर्ट करना है इसको सर्कल की शक्ल में, सर्कल की शक्ल में फॉर एग्जांपल हमने इंपोर्ट करना है तो ये सर्कल की शक्ल को अपने क्लिक करेंगे तो ये सर्कल की फॉर्म में हमारे पास बैकग्राउंड में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल फ़िलहाल अभी हमने मुझे 1 बाय 1 में चाहिए तो मैं 1 बाय 1 की सिलेक्शन कर लेता हूँ कि इतना साइज़ मुझे चाहिए। फॉर एग्जांपल ये पूरा ही कर ले तो इसको ओके करूँगा तो ये मेरे पास बैकग्राउंड में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है कि कोई भी इमेज का हम साइज़ किस तरह से लगा सकते हैं, बैकग्राउंड किस तरह से बना सकते हैं, चाहे वो गैलरी से इमेज इंपोर्ट करें या अपनी तरफ से ग्रेडियंट बना दें या कोई कलर ऐड कर दें। तो अब इससे थोड़ा सा आगे जाएं तो कस्टमाइजेशन की ऑप्शन आएगी कि इसकी कलर एडजस्टमेंट की ऑप्शन आएगी। जो हमने बैकग्राउंड ऐड किया है उसकी हम एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली ऑप्शन है रोटेशन की। तो बैकग्राउंड जो हमारे पास वर्क प्लेस पे आ गया है उसको हम रोटेट भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है विजनेट। ये किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, विग्नेट है या विजनेट, चलो जो भी है। इसको ओपन करते हैं तो इसको इनेबल करेंगे तो हमारे पास जो किनारे हैं तो उन पे एक शेडो सा आ जाएगा। ये अल्फ़ा की है, इससे हम वो शेडो को डार्क भी कर सकते हैं और लाइट भी कर सकते हैं। और ऊपर हमारे पास कलर हैं कि जिस कलर का हम मर्ज़ी शेडो ऐड कर सकते हैं। आगे ऑप्शन है नॉइज़ की। तो हम इमेज में नॉइज़ भी ऐड कर सकते हैं। अल्फ़ा की से हम नॉइज़ को बढ़ा सकते हैं और नीचे वाला जो है इन्हांस, नॉइज़ को हम ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। नीचे पॉइंट्स गिवन है। उससे आगे है स्ट्रिप्स की, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अल्फ़ा की में हम स्ट्रिप्स को डार्क या लाइट कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और नीचे वाली जो है रिपीट, नंबर ऑफ़ जो स्ट्रिप्स हैं वो हम इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। आगे वाली ऑप्शन है ब्राइटनेस। जो इमेज का या हमारा बैकग्राउंड का ब्राइटनेस है उसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस ऑप्शन के ज़रिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पीछे क्रॉस करता रहा हूँ तो जब हम क्रॉस कर लें तो वो चेंज नहीं होता। जब हम इधर से टिक करेंगे तो ये हमारे पास ब्राइटनेस, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसकी ब्राइटनेस कम की थी तो टिक किया था तो चेंज हुई थी। अगर मैं दोबारा इसको ये अनडू करूँ तो ब्राइटनेस अगर कम करके मैं क्रॉस कर दूँ वो ब्राइटनेस कम नहीं होगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मुझे टिक करनी पड़ेगी। आगे ऑप्शन है कंट्रास्ट की। तो अगर हम इस इमेज के कलर्स में कंट्रास्ट भी बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। आगे ह्यू है, ह्यू कहते हैं कलर को। तो हम इस इमेज के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्लू हो गया है, जिस तरह ये मूव करते जाएंगे तो ये डिफरेंट कलर्स रिपीट होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। आगे है सैचुरेशन की, कलर्स की जो हम सैचुरेशन कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे सैचुरेशन कम होगी, राइट साइड पे सैचुरेशन बढ़ जाएगी। तो मैं अनडू करता हूँ और क्रॉस ही कर देता हूँ। तो ये थी ऑप्शंस हमारे पास। अपनी तरफ से एक बैकग्राउंड आपको बना के दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि कोई आपने बैकग्राउंड फ्लैट बनाया या कलर्ड बनाया, उसके ऊपर आप कोई डिज़ाइन भी लेके आए। एक फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कलर ऐड कर दिया है, कोई ग्रेडियंट जी। ये हमारे पास ये बैकग्राउंड आ गया है। तो यहाँ पे मैं एलिमेंट्स के ऑप्शन पे जाऊँगा। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर कोई डिज़ाइन सा एक बैकग्राउंड की शक्ल में कोई डिज़ाइन आ जाए। तो मैंने एक इमेज डाउनलोड, इंपोर्ट पे जाऊँगा और इमेज एक मैंने डाउनलोड की हुई थी गूगल की तरफ से, ये डूडल्स की। गूगल पे आप सर्च करेंगे डूडल्स, तो डूडल्स फॉर बैकग्राउंड पीएनजी डूडल्स कुछ भी आप सर्च करेंगे तो इस तरह के कुछ आपके डिज़ाइन आपके आ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चाहता हूँ, सिलेक्शन आपको दिखा दी थी मैंने पहले करके कि किस किस साइज़ में आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इतना सेलेक्ट करके मैं ओके करता हूँ। इसको फुल स्क्रीन पे एक्सपेंड कर देता हूँ।
यहाँ तक कर लिया। तो एलिमेंट्स पे रहते हुए हम नीचे आएंगे, इरेज कलर पे इनेबल करेंगे तो वाइट कलर जितना भी होगा वो इरेज हो जाएगा। यहाँ पे मैं टॉलरेंस बढ़ा देता हूँ। फॉर एग्जांपल जितना भी इस इमेज में वाइट कलर था वो रिमूव हो गया है। ये इंशाल्लाह आइंदा क्लासेस में ये सभी कुछ आपको डिटेल से दिखाऊंगा। इसको मैं ओके करता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ ये जो डूडल्स हैं ये वाइट कलर के हों, तो ऊपर थोड़ा सा ऑप्शन आएंगे, कलर की ऑप्शन आएगी, इनेबल करूँगा और यहाँ से वाइट कर देता हूँ। वाइट कर दिया है और इसी के नीचे ओपेसिटी की ऑप्शन आएगी, ट्रांसपेरेंसी की ऑप्शन है, यानी कि इसको थोड़ा सा डाउन कर दूंगा तो मेरे पास ये एक खूबसूरत सा बैकग्राउंड बन गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन शायद आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर अभी तक आपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की तो इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ये कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा। इसके बाद कुछ और भी ऐप्स के कोर्सेज आएंगे वीडियो एडिटिंग के मुतालिक, और कुछ भी इसी तरह के बहुत ज़्यादा कोर्सेज आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।